नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा डैम। इस डैम से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की क्या रणनीति हो सकती है और वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है उससे तुलना करेंगे। ये प्रस्तावित डैम जो बनने जा रहा है, कहाँ बन रहा है, ये लोकेशन भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम आपको ये पीडीएफ फ्री दे रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फ्री चाहिए है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र मेगा डैम परियोजना। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। अगर हम इस डैम की बात करें तो ये यारलुंग सांगपो नदी पे बनाया जा रहा है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। चाइना में क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह बांध उसी के पर बनाया जा रहा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। ये जो है डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है, क्योंकि यह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब बना जा रहा है और इसका जो प्रवाह तंत्र है वो प्रभावित होगा। इस वजह से भारत के लिए चिंता का विषय है। इसकी घोषणा जो है चीन द्वारा आधिकारिक रूप से की गई थी और अब इसका क्या शुरू कर दिया गया है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 2023 में घोषणा करी गई थी और 2025 जुलाई से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 167 अरब डॉलर या 1.2 ट्रिलियन युआन। युआन में देखा जाए तो 1.2 ट्रिलियन युआन है और डॉलर में देखा जाए तो 167 अरब डॉलर। ये इसकी अनुमानित लागत है, आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। ठीक है, यह डैम आकार और क्षमता से 3 गार्जियस डैम। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, 3 गार्जियस डैम है। ये भी चाइना में स्थित है। इससे बड़ा होगा ये वाला डैम जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। इसमें 5 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। इस सबसे बड़े बांध को बनाने का उद्देश्य चाइना के द्वारा बताया गया है बिजली उत्पादन, क्षेत्रीय विकास और कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चाइना जो है यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी चाइना में है। लेकिन इसके लेकर थोड़ी सी कंसर्न है। अगर आप देखो तो ये वाला डैम जो है यहां पर बनाया जा रहा है। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत हिमालय से निकलती है। इस तरीके से ये बहती है। चाइना में से यारलुंग सांगपो कहा जाता है और ये भारत में बहते हुए असम और अरुणाचल से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो भारत को यहां पर जो है वो समस्या हो सकती है, बांग्लादेश जो है उसे समस्या हो सकती है और भूटान पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो अववाह तंत्र है वो भूटान के साथ भी कनेक्ट करता है। भारत में सूखे की समस्या हो सकती है। अगर पानी को रोक दिया जाए, पानी को एकदम से छोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या हो सकती है और इसी प्रकार बांग्लादेश के लिए भी हो सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के हिस्से निचले क्षेत्र में आते हैं और अगर ऊपर से पानी छोड़ा गया तो उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। इसीलिए भारत के लिए कुछ चिंताएं हैं। वो चिंताएं कौन सी हैं, देखिए, भारत के लिए जो प्रमुख खतरे हैं इस बांध की वजह से, इस डैम की वजह से जो प्रमुख टेंशंस हैं वो यही हैं। एक तो जल सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। किसका संकट पैदा हो जाएगा, जल सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। चीन ऊपरी बहाव को नियंत्रित कर सकता है, जिससे भारत में बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर डैम से पानी रोक दिया तो सूखे की स्थिति और डैम से पानी अचानक छोड़ दिया तो बाढ़ की स्थिति। तो भारत में जल सुरक्षा संकट पैदा होगा और पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। देखो, हिमालय के भूकंप वाले क्षेत्र में है तो वह संवेदनशील है और यहाँ पर भारत की जो पानी है, जो बहाव है वो प्रभावित होगा, जिससे वहाँ की एनवायरमेंट और इकोलॉजी प्रभावित होगी। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश को समस्या होगी इस डैम से। ठीक है, रणनीतिक हथियार के कारण डैम को वाटर बम, देखिए कुछ विशेषज्ञ से इस प्रकार से कह रहे हैं
कि अगर कोई विपरीत स्थिति हुई या डैम अपने आप प्राकृतिक कारणों से भी नष्ट हुआ तो भी आम जन पर जन धन की हानि होगी। ऐसा लगेगा कि किसी ने हमला कर दिया। अचानक पानी छोड़ना, ऐसा लगेगा कि किसी ने वाटर बम फेंक दिया। इस वजह से इसके बहुत बड़े खतरे को देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे जल बम या इसे वाटर बम की संज्ञा दी है, या इसे बताया है कि ये एक जल हथियार हो सकता है। और चीन और भारत के बीच तनाव रहता है तो हो भी सकता है कि इसका प्रयोग ऐसे किया जाए। ठीक है, कूटनीतिक दबाव है, भारत बांग्लादेश पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। चाइना जो है भारत और बांग्लादेश पर इस डैम के बनाने के बाद उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ाएगा, बार बार धमकी देगा कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो हम डैम को या तो बंद कर देंगे या चालू कर देंगे। दोनों स्थिति में नुकसान की संभावना है। और वैज्ञानिक और भूकंपीय खतरे तो हैं ही। हिमालय क्षेत्र भूकंपीय रूप से संवेदनशील है और डैम फूटने पर तबाही संभव है। देखिए, अगर हिमालय वाले क्षेत्र में ज्यादा निर्माण कार्य किया जाएगा तो वहां पर जो है प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, पारिस्थितिकी रूप से खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है। और ये जो सारे मुद्दे हैं, जल सुरक्षा संकट का मुद्दा, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का मुद्दा, रणनीतिक हथियार का मुद्दा, कूटनीतिक दबाव का मुद्दा और भूकंपीय खतरे का मुद्दा, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। इसलिए भारत क्या करेगा, भारत की रणनीति क्या हो सकती है, अगर हम जानें तो भारत राजनयिक विरोध जता रहा है। भारत ने चीन से पारदर्शिता की मांग की है और परियोजना का विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा है कि आप इसको बंद करिए या बेहतर तरीके से हमें क्या करिए, डाटा दीजिए, डाटा की निगरानी करनी पड़ेगी। भारत को सैटेलाइट के माध्यम से, जल प्रवाह डेटा के माध्यम से चीन की गतियों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। हमें आइडिया होना चाहिए कि डैम में कितना पानी है, किस तरीके से उसकी सुरक्षा है, क्या उसकी मजबूती है, किस तरीके से वहां पर लोकेशन है, क्या मूवमेंट है, इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। और जल स्रोत अधिकार, देखिए ब्रह्मपुत्र का 80% जल जो है वो भारत के भीतर उसकी सहायक नदियों से आता है, तो जो भारत को रणनीतिक बढ़त देता है। ऐसा नहीं है कि उस बांध को बना लेने से भारत की स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन भारत को जरूरत क्या है, भारत को जरूरत है कि भारत जल तकनीक में बेहतर हो, भारत बेहतर मैनेजमेंट के साथ क्या करे, ब्रह्मपुत्र के जल को व्यवस्थित करे। इसके लिए भारत क्या करेगा, स्वदेशी प्रोजेक्ट बनाएगा। भारत भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत इस मुद्दे को बांग्लादेश के साथ मिलकर जो है वो वैश्विक मंचों पर उठा सकता है कि चीन जो कर रहा है उसे वो रोकना चाहिए या उसे उसमें क्लियरिटी लाना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो भारत क्या कर सकता है, राजनयिक विरोध जता भी रहा है, डेटा निगरानी करने की जरूरत है, जल स्रोत अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत है, स्वदेशी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारत खुद अपने आप को मजबूत करे, ब्रह्मपुत्र के जल को व्यवस्थित करे, अपनी तकनीक के माध्यम से, अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखकर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि चीन, देखो चीन ने कहा है, चीन का दावा है, चीन ने कहा है कि इस परियोजना से तिब्बत का विकास होगा और रोजगार होगा। भारत ने कहा कि लेकिन हमें तो इससे क्या होगा, रणनीतिक खतरा होगा। चीन ने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेंगे, लेकिन इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। भारत ने कहा जल प्रभाव नियंत्रण होगा। भाई जब आप बड़ा डैम बनाओगे तो कार्बन न्यूट्रल हो जाओगे, वो अलग बात है, लेकिन पारिस्थितिकी पर, जल फ्लो पर प्रभाव पड़ेगा, उसके गंभीर नुकसान हो सकते हैं भविष्य में। वैसे भी जलवायु परिवर्तन का दौर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है, ये चीन का दावा है, लेकिन भारत ने कहा है कि आपने ना हमसे पूछा है ना बांग्लादेश से पूछा है। वैसे भी चीन किसी से पूछता नहीं है, क्योंकि चीन का किसी के साथ कोई समझौता है भी नहीं जल को लेकर। इस वजह से वो अपनी अकड़ दिखाता है। अब हम क्या करते हैं, दुनिया के जो वर्तमान में सबसे बड़ा डैम है वो भी चाइना में है और जो बन रहा है वो भी चाइना में है, तो दोनों की तुलना कर लेते हैं। वर्तमान में जो सबसे बड़ा डैम है वो उसका नाम है थ्री गार्जेस डैम, और वर्तमान में कहां पर बन रहा है, जो आने वाले समय में सबसे बड़ा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र मेगा डैम। तो देखिए थ्री गार्जेस डैम कहां पर बना है, थ्री गार्जेस डैम जो है
ये यांगजी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? यांगजी नदी पर। 1994 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 2012 में ये इसका पूर्ण हो गया था। जबकि ब्रह्मपुत्र मेगा डैम कहां पर बन रहा है? यारलुंग सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है? 2025 में। पूर्ण होने की संभावना कब है? 2030 से 2032 तक इसकी पूर्ण होने की संभावना है। अगर हम थ्री गार्जेस डैम की क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता जो है वो 22,500 मेगावाट बिजली बनाने की है। इसकी होगी 60,000, जो दुनिया की सबसे बड़ी होगी। ये वार्षिक उत्पादन 100 अरब यूनिट बिजली कर सकता है, ये 300 अरब यूनिट करेगा। इसकी लागत 28 बिलियन डॉलर थी, इसकी 167 बिलियन डॉलर है। ये घरेलू उपयोग के लिए बनाया गया है। ये ट्रांसबाउंड्री भारत और बांग्लादेश पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। इस पर विस्थापन और पारिस्थितिकी बदलाव आया है, आ सकता है। ये हिमालय परिस्थिति को प्रभाव करेगा, भूकंप का खतरा उत्पन्न करेगा। और बात करें थ्री गार्गे डैम जो है वो घरेलू स्तर तक सीमित है, लेकिन जो यारलुंग सांगपो पर ब्रह्मपुत्र मेगा डैम बनाया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद और भारत बांग्लादेश सीमा पर भी प्रभाव डालेगा। थ्री गार्गे डैम अभी काम कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जिसकी क्षमता 22,500 मेगावाट की है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? यांगजी नदी पर बनाया गया है चाइना में। 1994 में निर्माण शुरू हुआ था और पूर्ण क्षमता के साथ 2012 में काम करना शुरू कर दिया। और इसका निर्माण 2030 से लेकर 2032 तक पूर्ण होने की संभावना है। मतलब जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है थ्री गार्जेस डैम ही रहेगा, जो चाइना में मौजूद है। ठीक है, तो ये तुलना मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक लगी होगी। इस वीडियो में जो है वो इतना ही चीजें हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये है थ्री गार्जेस डैम जो यांगजी नदी पर चाइना में बना हुआ है। 1994 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2012 में पूर्ण क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 22,500 मेगावाट बिजली बनाता है, लागत लगभग 28 बिलियन डॉलर थी। बना कहां पर है? चाइना में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।